फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। फाइनली बच्चों, आप लोगों को रेलवे का एग्जामिनेशन डेट आप लोगों का मिल गया है। तो आपके पास एक एग्जैक्ट डेट है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी प्रेपरेशंस करनी है और रिवीजन करनी है। तो हमारी जो सीरीज है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज है बच्चों। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आप लोगों ने देख ही लिया जैसे कि एम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से मिले। तो ये आपको जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का, जैसे कि रेलवे एम्स है ना, तो सभी में बहुत ही हेल्प करने वाली है सीरीज आप लोगों को। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना। 5000 प्लस एमसीक्यू इस नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इसके। ओके, तो हाँ भाई बच्चों देखो, अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ मोस्ट एसिड्स, है ना, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो हमारे एसिड्स होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एसिड्स का, और आर्जिनिन रेजिड्यू होता है कॉक्स का। भाई तुम्हारे एसिड्स क्या कराते हैं? कॉक्स को इनहिबिट करा रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन से टाइप का इंटरेक्शन है बिटवीन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो एसिड्स का है और आर्जिनिन रेजिड्यू कोक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीडेज एंजाइम का। तो कह रहे कोवलेंट इंटरेक्शन है, वॉन्डरवॉल है, आयोनिक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है। तो ये यहाँ पर होता है बच्चों आयोनिक इंटरेक्शन, तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन 3। कह रहे जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे एसिड्स का, वो इंटरेक्ट करेगा आर्जिनिन रेजिड्यू, है ना, स्पेशली ARG120 इन द कोक्स एंजाइम वाया एंड आयोनिक इंटरेक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज। ओके, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग लेप्रोसी में बता दो भाई, ओफ्लोक्सासिन, रिफाम्पिसिन, माइनोसाइक्लिन, डेप्सोन, है ना। तो ओल्डेस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव तुम्हारा डेप्सोन होता है भाई। डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक होता है। डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन तुम्हारा डेप्सोन होता है। डेप्सोन क्या एक सल्फोन है, कई बार डेप्सोन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बना है। तो हमारा जो डेप्सोन जो है लेप्रोसी में यूज करते हैं। DDS डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है। ओल्डेस्ट होता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग लेप्रोसी में हमारा क्या, डेप्सोन। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच मेथड? तो रोटेरी डाई प्रोसेस बिल्कुल सही है। पंच मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या टैंपिंग मेथड नहीं होता। तो रोटेरी डाई प्रोसेस तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो तुम इसको, 1954 का, है ना। फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड है इन ड्रग एडवर्टीजमेंट। ओके, बताओ प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट कौन सी है? प्रमोशन ऑफ ड्रग इन रिटेल आउटलेट्स, प्रमोशन एक्सपोर्ट ड्रग, क्लेम टू ट्रीट डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल जे। जे में इनक्यूरेबल डिजीज आती है बच्चों, है ना। तो क्लेम टू ट्रीट लिस्टेड डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल जे, तो ये तो प्रोहिबिटेड है। बाकी प्रमोशन ऑफ जेनेरिक सब्स्टिट्यूट्स भी सही है, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। भैया DNC एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ तुम्हारा क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का? कह रहे हैं कंट्रोल करना इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको कंट्रोल करना बिल्कुल है। रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन, तो एजुकेशन रेगुलेशन का काम भाई हमारे PCI को दे दो, उसी का है। गवर्न हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टैंडर्डाइज मेडिकल फीस, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट है। ओके, मेन एडवांटेज ऑफ फिल्टर लीफ का एडवांटेज बताओ। प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर, इजी टू क्लीन, हैज ए लार्ज फिल्टरिंग एरिया, है ना। तो मेन एडवांटेज पूछा है बच्चों। रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल लेबोरेटरीज ओनली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्लीन करना इजी होता है और लार्ज फिल्टरिंग एरिया प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन जो है कोलिनर्जिक में आता है, इसको एंटागनाइज करेगी तुम्हारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। देख लो कौन सी दे रखी है, एट्रोपिन, तुम्हें ऑप्शन 1 में मिला, जो कि एंटी कोलिनर्जिक होता है। ये एंटागनाइज करेगा एस्टाइलकोलिन के मस्करेनिक एक्शंस को बच्चों, है ना। तुम्हें पता ही है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को एंटी मस्करेनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एस्टाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर्स को एंटागनाइज कर रही होती है। ओके, बाकी मस्करिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन तो सारे तुम्हारे जो है कोलिनर्जिक में ही आ गए, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा सिंपल से करेक्ट हो गया।
कह रहे बेसिक रिंग मोइटी जो प्रेजेंट है ग्लूटीथिमाइड में, मिसलेनियस हिप्नोटिक ड्रग है ग्लूटीथिमाइड, इसमें बेसिक रिंग मोइटी पूछी है बच्चों। कह रहे फिनोथायाजीन है, पाइपरिडीन डाइओन है, प्रोपाइल ट्राइमिथाइलिन डाइकार्बोमेट है, या डाइबेंजोक्साजीपिन है। तो भाई हमें याद रखना है पाइपरिडीन डाइओन मोइटी इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सा पाइपरिडीन डाइओन होता है बच्चों। कह रहे केमिकल नेम जो है इसका क्या है, ग्लूटाथिमाइड का 3 पे इथाइल है, 3 पे फिनाइल है, 2,6 पाइपरिडीन डाइओन। ओके, इंडिकेटेड कोर्स जो स्ट्रक्चर होता है इसमें पाइपरिडीन डाइओन होता है, इसको ग्लूटेरिमाइड रिंग भी कहते हैं। कह रहे फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट BHU वाराणसी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रोफ, ML श्रोफ, है ना। इन बताइए 1941, 45, 43, 44, 1941 तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स का एग्जाम्पल बता दो, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, अकेशिया या टार्ट्राजिन। सिंपल सा भाई, अकेशिया तुम्हारा इमल्सिफाइंग जो है एजेंट्स होता है जो नेचुरल में, जो कि तुम्हें प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है ना। क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक यूज। भाई उनके थेरेपेटिक यूज पे कौन सा बताया था मैंने तुम्हें बेस्ड है, जैसे कि कौन सी कार्डियोटोनिक है, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है, इस तरीके से थेरेपेटिक यूज के ऊपर बेस्ड है। भाई तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही तो होता है जो ड्रग के थेरेपेटिक यूज पे बेस्ड होता है ना। तो यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल हो जाएगा। बाकी कीमो टैक्सोनॉमिकल, केमिकल में जैसे कि अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग कौन सी है, एल्कलॉइड्स की कौन सी है, ऐसे मॉर्फोलॉजी में तुम मॉर्फोलॉजिकली देख के बताते हो बार्क वाली कौन सी है, रूट वाली, इस तरीके से, है ना। कीमो टैक्सोनॉमिकल में जैसे कि जीनस, ये सब जो है ऑर्डर स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। फिर कह रहे फॉलोइंग इज ए रीजन दैट पाउडर प्रोवाइड रैपिड एब्जॉर्प्शन। भाई पाउडर जो होते हैं इनमें पार्टिकल जो होते हैं फाइन होते हैं, है ना, तो ये इसलिए रैपिड एब्जॉर्प्शन इनका होता है। क्या रीजन है देखो, कह रहे पुअर सोल्यूबल तो नहीं होते, अवेलेबल होते हैं फाइन स्टेट में, यही करेक्ट है बच्चों इसका। फाइन स्टेट में होते तो रैपिडली ये जो है डिसॉल्व हो जाते हैं ना, तो इनका जो है रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। पैक्ड इन जिलेटिन कैप्सूल से रिक्वायर मोर टाइम फॉर डिसोल्यूशन, का टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चों इनको। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, फाइन स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम नीम इज कॉमनली कॉल्ड, नीम से जो ऑयल, नीम ऑयल को बच्चों मार्गोसा ऑयल भी कहते हो, ठीक है, मार्गोसा ऑयल, नीम से तुम्हें ऑयल मिल रहा है, मार्गोसा ऑयल, है ना। नीम एसिड, क्वारसिटिन या लिंसेड ऑयल नहीं होता, ऑप्शन 1 तुम्हारा हो गया। विटामिन इज प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट स्कर्वी। भाई स्कर्वी कौन सा विटामिन कराता है, भाई विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। अब स्कर्वी को प्रिवेंट कैसे करोगे, विटामिन सी से ही तो प्रिवेंट करोगे, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो गया बच्चों, विटामिन सी, जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, इंपॉर्टेंट है भाई। विटामिन सी बहुत ज़्यादा कोलाजन के सिंथेसिस के लिए, सी से कोलाजन, सी से विटामिन सी मैंने तुमको बता रखा है ना। विटामिन ए रेटिनोल, नाइट ब्लाइंडनेस कोज करा देगा। डी से रिकेट्स चिल्ड्रन में, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में देखने को मिलता है। B12 मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। ओके, कह रहे कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एक्ट है, तो तुमने बहुत बार पढ़ लिया भाई, कीटामिन क्या प्रोड्यूस कराएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, बहुत ही सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया। कीटामिन क्या प्रोड्यूस कराता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, है ना, कई बार आ गया, इसीलिए अब अलग क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमसे मैकेनिज्म पूछा गया है। भाई बताओ कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा, भाई गाबा पे तो नहीं करेगा, याद रखना। NMDA ग्लूटामेट के NMDA रिसेप्टर पे करेगा, और वो भी नॉन कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ये हमारा होता है, ध्यान रखना, नॉन कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है एट ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर, ऑप्शन 2। ओके, नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। भाई डोज फॉर्म का देखो जनरल क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। मोनोफेजिक है बच्चों, लिक्विड ओएस फॉर्म है। इमल्शंस है लिक्विड ओएस फॉर्म, बट दीज आर बाइफेजिक, है ना। नोट ही तो पूछा है तुमसे, आंसर तुम्हारा निकल के आ ही गया इमल्शन से। बाकी एनिमा, सिरप, एलिक्सर से तुम्हारे मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म आ जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन 1, इमल्शंस विच आर बाइफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म। ओके, एडवांटेज ऑफ पाउडर डोएस फॉर्म का एडवांटेज क्या है बच्चों बता दो। चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी लेस होते हैं, दिस इज एडवांटेज, बिल्कुल है।
ड्रग हैविंग बिटर टेस्ट को डिस्पेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, ये डिसएडवांटेज है तुम्हारे पाउडर्स का। बिटर टेस्ट को तुम नहीं, इसमें जो है ये डिसएडवांटेज होता है। टाइम कंज्यूमिंग डोज फॉर्म बिल्कुल है, डिसएडवांटेज है बच्चों ये, है ना। ड्रग अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिस्पेंस कर दोगे, ये नहीं कर सकते। ये भी तुम्हारा जैसे हाइग्रोस्कोपिक है, डाइलिकोसेंट है ना, तो उनको आप डिस्पेंस करोगे तो ये भी तुम्हारा जो है डिसएडवांटेज होता है, इनको भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एडवांटेज है वो क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ और बाकी रैपिड एब्जॉर्प्शन भाई फाइन स्टेट्स में भी हमने देखा था एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, ये भी एडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन वेइंग ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस शुड बी, मैक्सिमम अलाउेबल एरर कितना होना चाहिए भाई, नॉट मोर देन 10%, नहीं होगा, आंसर बी होगा, नॉट मोर देन 5%। ओके, ध्यान रखना, नॉट मोर देन 5% तुम्हारा आंसर होगा। कह रहा जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर वेइंग ऑपरेशन इन प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग इज द मैक्सिमम अलाउेबल एरर इज नॉट मोर देन 5%। बच्चे तुम याद रखना, इंश्योर दिस एक्यूरेसी। देखो क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस के बारे में हमने क्वेश्चन देखा था, है ना। क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस जो होते हैं विच है सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 6 mg होती है ना। तो फार्मासिस्ट शुड नॉट वे लेस देन 120 mg ऑफ एनी मेटल डायरेक्टली इन द बैलेंस, ठीक है। तो 120 mg से कम तो हमें वे करना नहीं चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेएबल जो क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, जो आपका सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट को हम डिवाइड कर देंगे एक्सेप्टेबल एरर से। तो 6 mg को तुम डिवाइड करोगे जो है 5% से, तो आपका 120 mg हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। देखो ऑर्गेनाइज्ड का नाम पढ़ लो भाई, देखो हमसे पूछा ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की बात हो रही है, मीर बेंजोइन तो रेजिन्स है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, ए सेलुलर में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर कहते हो, अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कहते हो, है ना। तो ये तो ए सेलुलर है, अनऑर्गेनाइज्ड है, काट ही दो, ऑप्शन ही काट दो। नीम और सना बचा तुम्हारा, तो ऑर्गेनाइज्ड जो एंटीसेप्टिक हमारा नीम है भाई, सना तो हमारा क्या है, लैक्सेटिव होता है ना। तो यहाँ पर नीम सिंपल सा हो गया तुम्हारा, एज डायरेक्टर इंडिका मिलिएसी फैमिली नीम के। ओके, सपोजिटरीज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच रूट, भाई कौन से रूट से दोगे सपोजिटरीज को, रेक्टल रूट से देते हैं। इनहेलेशन ओरल या नेजल नहीं होगा, ऑप्शन जो है रेक्टल हो गया। डिजिटालिस परप्यूरा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, डिजिटालिस की फैमिली पूछी है, सिंपल सी भाई, कौन सी होती है, स्क्रोफुलरिएसी। एपोसाइनेसी रैनिकुलेसी लेगुमिनोसी होती है, हमारा आंसर हो गया स्क्रोफुलरिएसी होती है। डिजिटालिस कार्डियोटोनिक होता है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। अब फिर से तुम्हें कार्डियोटोनिक पूछा है, डिजिटालिस तो नहीं है, अरे है ही नहीं ऑप्शन में, छोड़ो। सना तो बताया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो कि तुम्हारे परगेटिव होते हैं। स्ट्रोफैंथस कोम्बे एपोसाइनेसी फैमिली, ये तुम्हारा कार्डियोटोनिक होता है। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस, थिवेटिया, स्ट्रोफैंथस, स्क्वील, ये सब आते हैं ना, सारे कार्डियोटोनिक है। स्क्वील भी कार्डियोटोनिक है ना। डिजिटालिस जो स्ट्रोफैंथस सारे। वसका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में वसका आता है, थोड़ा वसका कैंथेसी फैमिली होती है, और ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। कुर्ची स्टीरोडल अल्कलॉइड में तुम्हारी कुर्ची आती है, होलारिन एंटीडाइसेंट्रिका एपोसाइनेसी फैमिली कुर्ची की भी। तो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रोफैंथस हो गया। मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ने मेन पार्ट भाई तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा है, सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू पेशेंट। सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स आता है, टेक द यू टेक। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, और सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। तो मेन पार्ट तुम्हारा इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स ही तो होते हैं। ऑप्शन 3 फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड जेलिंग एजेंट, जेलीज में मैग्नीशियम स्टेरेट होता है भाई, तो लुब्रिकेंट होता है, एंटी एडहेरेंट होता है। लैक्टोज मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट की नाम अगर तुम्हें बतानी हो तो तुम क्या कहोगे, लैक्टोज है। टैल्क भी ग्लाइडेंट की तरीके से काम कर लेगा भाई। हमारा जेलेटिन होता है, कॉमनली यूज जेलिंग एजेंट, जेलीज में तुम्हारा जिलेटिन होता है बच्चों, ऑप्शन 4। ओके, बाकी मैग्नीशियम स्टेरेट लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट प्रॉपर्टी रखता है, इंप्रूव कराएगा पाउडर का फ्लो, प्रिवेंट करता है इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग टैबलेट एंड कैप्सूल के प्रोडक्शन के दौरान। ओके, लैक्टोज तुम्हें पता ही है भाई तुम्हारा डाइल्यूएंट है, फिलर भी बोलते हैं। टैल्क ग्लाइडेंट और एंटी केकिंग एजेंट होता है, इंप्रूव करेगा पाउडर का फ्लो। ओके, कॉमन कार्मिनेटिव यूज इंडियन स्पाइसेस इज नोन फॉर रिलीविंग कॉलिक पेन, बताओ कार्मिनेटिव कौन सा है। यूकलिप्टस नहीं होता,
इर्गोट, अजवाइन, एफिड्रा। तो अजवाइन पढ़ा है तुमने, टैकिस्पर्मा अमी, है ना, अजवाइन एम्बेलिफेरस फैमिली वाला अजवाइन। तो एक कार्मिनेटिव होता है और रिलीव कराएगा कॉलिक पेन को। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज एज लैक्सेटिव। सिंकोना, भाई इसमें तो क्विनीन है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है। क्विनिडीन है, एंटी एडमिक होता है। पिलोकार्पस मार्सुपियम, पिलोकार्पस नहीं, ये कार्पस मार्सुपियम नहीं, पिलो कार्पस जिसमें वो है, ये पिलोकार्पिन प्रेजेंट है ना, पिलोकार्पस जैबोरैंडी। ठीक है, तो इसमें जो है पिलोकार्पिन है जो कि हमारा क्या है, लैक्सेटिव नहीं होता। मॉर्फिन, भाई ये भी नहीं होगा। तो यहाँ मॉर्फिन तो वैसे ही एज साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन कोज करा रहा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगार बिल्कुल सही है, अगार तुम्हारा है ना। अगार जो होता है बच्चों बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में तुम्हारा अगार आ जाता है। ओके, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन को कम कराएंगे बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द लिक्विड मीडियम इन सस्पेंशन। एक सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को कम कराते हैं, ये हमारे होते हैं वेटिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। थिकनिंग एजेंट तो तुम्हारा जो भाई क्या करे, विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे। प्रिजर्वेटिव भाई हमारी प्रेपरेशंस को माइक्रोबियल अटैक से प्रिवेंट करेंगे, है ना। फ्लोकुलेटिंग एजेंट फ्लोकुलेशंस, फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन कराएंगे। तो जो इंटरफेशियल टेंशन होती है सॉलिड और लिक्विड मीडियम के बीच में सस्पेंशंस में, उसको रिड्यूस कराने का काम तुम्हारे वेटिंग एजेंट्स का है, जिसकी एचएलवी वैल्यू कितनी होती है, 7 to 9 होती है ना। बिल्कुल कह रहे वेटिंग एजेंट्स जो होते हैं टाइप के सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स होती है, सस्पेंशन में यूज करते हैं, रिड्यूस कराते हैं इंटरफेशियल टेंशन को सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच में, अलाउ करते हैं लिक्विड मीडियम टू स्प्रेड ओवर एंड पेनिट्रेट द सर्फेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल मोर इजिली। थिकनिंग एजेंट भाई विस्कोसिटी बढ़ाएंगे। प्रिजर्वेटिव भाई हमारे प्रेपरेशंस को प्रिवेंट करेंगे डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस, है ना। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे बच्चों, cause solid particle to aggregate into larger loose clusters flokes that can be easily removed by sedimentation and filtration. Okay, following is the fastest route of drug administration for rapid systemic effect के लिए। fastest सीधी की सीधी ब्लड में चलेगी ड्रग भाई, क्या है हमारा आईवी रूट से ड्रग जाती है। बाय अवेलेबिलिटी कितनी होती है भाई, 100% होती है। आईवी रूट से ड्रग देते हो तो सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेम ऑफ द क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लिनिकल मैनुअल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिटन बाय चैंग चुंग चिंग। भाई देखो कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनने लगे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई देख लो ये, तो इसका आंसर ना ऑप्शन 4 क्या है, शांग हैंग लन। ओके, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। ओके, तो ये कह रहे क्लिनिकल मैनुअल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिटन बाय डैश डैश इज डैश डैश, ठीक है। तो ये है ओके, चैंग चुंग चिंग, तो ये है इज ए शैंग, ठीक है। गेट ट्रीटाइज ऑन कोल्ड डैमेज। नेक्स्ट है फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद द थेरेप्यूटिक ड्रग की डोज। बच्चों देख लो पोसोलॉजी वाला क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीकों से पूछा गया है ना। थेरेप्यूटिक जो ड्रग की डोज से डील कर रही है भाई, डोज ऑफ ड्रग, तो तुम्हारी पोसोलॉजी ही तो होती है इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही होता है ना। तुम्हारा पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, तो भाई तुम्हारा एडीएमई की स्टडी तुम पढ़ते हो बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक होता है, तो यहाँ पर पोसोलॉजी होता है। एमिटिक कौन सी ड्रग है जो एमिसिस कराएगी बच्चों, है ना। सेना भाई हमारा परगेटिव प्रॉपर्टी रखता है। आईपिकैक में एमिटिन जो होता है सिफेलिन होता है, आईपिकैक एमिसिस कराता है भाई, आईपिकैक सिरप एज एन एमिटिक यूज होता है। अलो भाई ये सेना के साथ अलो रुबार कैसे सारे परगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। डिजिटालिस तुम्हारा कार्डियोटोनिक होता ही है। आंसर इज ऑप्शन 2। वोलेटाइल ड्रग इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय फॉलोइंग रूट। वोलेटाइल ड्रग है, वोलेटाइल ड्रग को हम कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे भाई, उसे हम इनहेलेशन से एडमिनिस्टर करेंगे, इनहेल करेंगे उसके। ओके, और द फॉलोइंग लिमिटेशंस है ओरल रूट ऑफ मेडिकेशंस एक्सेप्ट विच वन। सारे लिमिटेशंस है, एक को छोड़ के वो उसका जो एडवांटेज दे रखा होगा ओरल रूट का, बताओ। नोजिया वोमिटिंग कराएगी भाई, लिमिटेशन है। रिक्वायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नॉट सुटेबल इमरजेंसी क्योंकि स्लो एक्शन होता है, लेकिन नॉन इन्वेजिव और ओपन पेनलेस होता है भाई। तुम्हारा पेरेंटल रूट तो उसमें तो पेन होता है ना, तो ये वाला जो पेनलेस होता है, तो ये इसका एडवांटेज है ना।
बाकी सारे लिमिटेशन है, एक को छोड़ के ऑप्शन 2 को। एग्जाम्पल स्टीरोइडल हार्मोन कौन सा, स्टीरोइडल न्यूक्लियस उसमें होगा साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस, बताओ। ग्लूकागोन है क्या स्टीरोइड, भाई नहीं होता। तुम्हारा इंसुलिन, ग्लूकागोन ये तो पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं, है ना। एड्रेनेलिन, कैटिकोलामिन में हमने पढ़ाया भाई, एड्रेनेलिन, नोर एड्रेनेलिन, तो ये भी कट गया हमारा। बचा क्या, कोर्टिसोल, जो कि तुम्हारा ग्लूकोकोर्टिकोइड में आता है। मिनरल कोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है बच्चों, ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोल आता है। ये तुम्हारे क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, है ना। तो जैसे कि तुम्हारा कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे तुम्हारे क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयडल न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, ओके। लिपिड सोल्यूबल ड्रग ऑफन एक्सक्रीटेड इनएफिशिएंटली बाय द किडनी, बताओ भाई तुम्हारी ड्रग लिपिड सोल्यूबल है ना। भाई मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, भाई मेटाबॉलिज्म इसलिए तो होता है भाई, हमारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि भाई यूरिन पोलर होता है। तो किडनी कहेगी भाई मैं तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करूंगी, तुम जाके पहले वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया हो। तो मेटाबॉलिज्म में हमारा लिपोफिलिक ड्रग जो होती है हाइड्रोफिलिक ड्रग में तो कन्वर्ट होती है, नॉन पोलर से पोलर बनता है ना। तो कह रहे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी बच्चों वो तो क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है जाके, ओके। ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगी रीनल ट्यूब्यूल्स में, तुम्हारी लिपिड सोल्यूबल होगी ड्रग तो, लिपोफिलिक होगी तो, ओके। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनएफिशिएंटली एक्सक्रीट होती है क्योंकि वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल से बच्चों, लिपिड सोल्यूबल है, ओके। रैपिडली मेटाबोलाइज इन द रिवर, फ्रीली फिल्टर्ड होती है, फिर आयोनाइज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, की नेचुरल रिलेशनशिप पे कौन सा बेस्ड है, बताओ। केमिकल है भाई, वो तो केमिकल कॉन्स्टेंट पे बेस्ड है, बता दिया मैं तुमको, एल्कलोड ग्लाइकोसाइड इस तरीके से। टैक्सोनॉमिकल, अल्फाबेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल, तो भाई तुम्हारा कौन सा टैक्सोनॉमिकल हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 2 सेफेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर इन पेशेंट्स के लिए बता दो बच्चों। इन पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए सेफेस्ट ड्रग डिलीवरी क्या है, फ्लोर स्टॉक, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो इनके लिए यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बच्चों, ऑप्शन 2। ड्रग कॉमनली यूज करेंगे टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन ग्लूकोमा, कॉमनली यूज करते हो भाई एड्रेनलिन, एट्रोपिन, फिनाइलेफ्रिन या टीमोलोल। तो ये टीमोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा में यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं बच्चों इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, ओके। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इन्वॉल्व, देखो तुमने एडीएमई में पढ़ते हो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एडीएमई जो फार्माकोकाइनेटिक में तुम्हारा एडीएमई आता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तुमने ली, जैसे माउथ से ड्रग ली है ना, तो वो ब्लड में गई, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, तुम्हारी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चों, देखो एलिमिनेशन होता है किडनी से, वो तो बॉडी से एलिमिनेट हो गई वो तो, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, ट्रांसपोर्ट हो गया टिश्यूज में थ्रू बॉडी फ्लूइड से, करेक्ट है, ट्रांसपोर्ट होना टिश्यूज में ड्रग का, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तुम्हारी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म ही हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है, ओके। फॉलोइंग हार्मोन क्लासिफाइड एज कैटेकोलामिन, तो अभी तुमने बताया था स्टीरॉयड कौन सा है, जैसे कि कोर्टिसोल बताया और एल्डोस्टेरोन बताया हमने, टेस्टोस्टेरोन बताया। आप बताओ कैटेकोलामिन में तो बच्चों हम पढ़ते हैं एड्रेनलिन आता है तुम्हारा, नोर एड्रेनलिन आता है, तो यहाँ पर तो एड्रेनलिन दे रखा है, कैटेकोलामिन में आ गया। इंसुलिन भाई एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है, पेप्टाइड हार्मोन में आ जाएगा, है ना। वैसोप्रेसिन भी आपका नोनो पेप्टाइड पढ़ते हो तुम, बाकी थायरोक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैटेकोलामिन तो एड्रेनलिन है, ऑप्शन 1। इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ कोक्स साइक्लोसिन एंजाइम बाय एस्पिरिन इन्वॉल्व, भाई देखो सारे के सारे एंसिड्स जो होते हैं कोक्स को इनिबिट कराते हैं रिवर्सिबल तरीके से, लेकिन तुम्हारी एस्पिरिन जो होती है कोक्स को इनिबिट कराती है इरिवर्सिबल तरीके से, ठीक है। तो क्या कराएगी, एसिटाइलेशन तो बिल्कुल कराती, तुम्हें पता है भाई, लेकिन कौन से रेजिड्यू का, एक्टिव साइट पर होता है सीरीन रेजिड्यूज का, सीरीन का, है ना। तो ऑप्शन जो है बच्चों 3 हो जाएगा, एसिटाइलेशन ऑफ सीरीन रेजिड्यू इन द एक्टिव साइट। कह रहा है एस्पिरिन एक्ट एज इरिवर्सिबल इनिबिटर बाय कोवलेंटली ट्रांसफर करती है एसिटाइल ग्रुप टू ए स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू विद एन एक्टिव साइट ऑफ कोक्स एंजाइम। दिस एसिटाइलेशन कोज, इस एसिटाइलेशन की वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, फिजिकली प्रिवेंट करेगा एंजाइम्स की नेचुरल सबस्ट्रेट एराकिडोनिक एसिड को फ्रॉम बाइंडिंग एंड बीइंग मेटाबोलाइज्ड इनटू प्रोस्टेट थ्रोम्बोक्सिन्स, जो कि मीडिएटर होते हैं पेन, इन्फ्लेमेशन और प्लेटलेट के एग्रीगेशन के, ओके।
कंपेयर टू दैट सॉलिड डोज फॉर्म पाउडर ड्रग हैव ए डैश मोड ऑफ एक्शन। देखो फिर से पूछा भाई पाउडर फॉर्म में है ड्रग, फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो भाई रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है ना। तो कैसा मोड ऑफ एक्शन होगा, मॉडरेट, रैपिड होगा, स्लो होगा, डिलेड। भाई रैपिड होगा, है कि नहीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट डज मिनी पिल, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल होती है मिनी पिल, जिसमें लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो कंबाइंड पिल में होते हैं। ओनली एस्ट्रोजन नहीं होता, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आर नोन एज मिनी पिल्स। इनमें लो डोज प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, एफ से चलच नहीं होते तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह फॉलोइंग स्केल वुड बी नेसेसरी फॉर प्रिसीशन वेइंग ऑफ फाइन क्वांटिटी ऑफ एपीआई इज इट, बताइए। एनालिटिकल, टॉप लोडिंग, फिजिकल, प्रिसीशन। तो ये एनालिटिकल बैलेंस होता है बच्चों, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एनालिटिकल बैलेंस स्पेशल डिजाइन फॉर हाई प्रिसीजन वेइंग ऑफ फाइन क्वांटिटी, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन लैबोरेटरी सेटिंग। ओके, फॉलोइंग इज ए प्रोविटामिन ए कॉम्पोनेंट, प्रोविटामिन ए बताओ। बीटा कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, लाइकोपिन। लाइकोपिन तो टमाटर में होता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, ये बीटा कैरोटीन होता है, प्रो विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनेगा। कह रहा बीटा कैरोटीन क्या है, प्रो विटामिन ए कैरोटिनोइड होता है। ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए रेटिनोल में। ये कन्वर्जन प्राइमरली तो इंटेस्टाइन में होता है। बीटा कैरोटीन मोस्ट एफिशिएंट प्रिकर्सर होता है। एक मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल हमारे विटामिन ए के मिलते हैं। ओके, कह रहे प्राइमरी कोज ऑफ मेगालोस्टिक एनीमिया, क्या बताया था मेगालोस्टिक एनीमिया के बारे में, विटामिन B12 और B9 की डेफिशिएंसीज होता है मेगालोस्टिक एनीमिया। B12 साइनोकोबालामिन, B9 जो कि फोलिक एसिड होता है, इन दोनों के डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोस्टिक एनीमिया होता है। अभी तुम्हें ऑप्शन में दे रखा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मेगालोस्टिक एनीमिया। बाकी आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम, तो यहाँ पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करेक्ट आंसर हो गया। क्या ड्रग विद पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ डैश डिफ्यूज होती है अक्रॉस ट्रिपल बी बाय पैसिव डिफ्यूजन से ही डिफ्यूज हो जाएंगी, जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ हाई ऑयल वाटर है ना। हाई ऑयल वाटर वाली जो ड्रग होती है, पार्टीशन कोफिशिएंट होता है हाई ऑयल वाटर, वो डिफ्यूज होती है अक्रॉस ट्रिपल बी बाय पैसिव डिफ्यूजन। ड्रग डिफ्यूज होती है अक्रॉस ट्रिपल बी प्राइमरी बाय पैसिव डिफ्यूजन प्रोवाइड दे आर स्मॉल लिपोफिलिक, लिपिड सोल्यूबल होती है, वही होती है। और ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट मेजर होता है ड्रग की लिपोफिलिसिटी का, हाइड्रोफिलिसिटी का। हाई ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट इंडिकेट सब्सटेंस मोर सोल्यूबल है ऑयल्स में, लिपिड में देन इन द एक्वस वाटर फेज। ओके, सेल मेम्ब्रेन ट्रिपल बी लिपोइडल होती है। सो हाई ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी अलाउ द ड्रग टू डिसॉल्व इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज थ्रू इट मोर रेडिली, तो पैसिव डिफ्यूजन से ही डिफ्यूज हो जाती है। ओके, डायजेपाम बिलोंग टू डैश क्लास ऑफ ड्रग एंड इज यूज्ड एज एन एंटीकन्वल्सेंट। डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स में आता है बच्चों, सैडेटिव हिप्नोटिक्स में तुमने पढ़ा होगा है ना, तो ये एंटीकन्वल्सेंट भी होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, नॉन बेंजोडायजेपिन्स, यहाँ पर सिंपल सा पहले तो आंसर करोगे तुम, बेंजोडायजेपिन्स में आता है ये, है ना। बारबिचुरेट्स तो होता ही नहीं है, ये बेंजोडायजेपिन्स है, नॉन बेंजोडायजेपिन्स नहीं होते। ऑप्शन 1 हो गया, बेंजोडायजेपिन्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कॉस्मेटिक्स के लिए इशू, कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 याद रखते हो तुम, सिंपल से तुम्हें ऑप्शन में देखो 32 ही दिया है, ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर हो गया। विच फेज ऑफ साइकिल इन्वॉल्व डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की सिंथेसिस होती है एस फेज में, बच्चों याद कर लेना, एस फेज सिंथेटिक फेज, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आज के वीडियो में, और तुम्हें इस सीरीज का क्विक रिवीजन लेना है जिससे कि आप कम समय में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको, तो फार्म एमसीक्यू ऐप पे इसका पीडीएफ कोर्स है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऐप का। ओके बच्चों, और बाकी मैंने इसका 10,000 वन लाइनर का सीरीज भी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमें सारे एज अ वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, तो वो वीडियोज़ भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे ही आपके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे एग्जामिनेशन उनके लिए। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।